अच्छा, अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो पढ़ लिए, अब स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, लिपनकॉर्ट में लिखा हुआ है कि ये मॉड्यूलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशिएशन का क्या मतलब है कि कितने टाइम के अंदर कितनी दफ़ा ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होगी, वो जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको ये मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या है, रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन यही है ना कि आपका डीएनए से आरएनए बन रहा है और फिर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो ये इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर बाइंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीन की रेगुलेशन को जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है। दूसरा क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं को एक्टिवेटर्स, ये उनके साथ भी बाइंड करते हैं। ठीक है, बिकॉज इनको अपने काम करने के लिए, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन करा रहे हैं ना, तो इन्हें ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन के लिए कुछ प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, ये उनके साथ भी बाइंड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं को एक्टिवेटर्स। अब ये जो को एक्टिवेटर प्रोटीन है, इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम आ जाता है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का क्या काम होता है, बेसिकली जो ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ये क्या करवाता है, ये एसिटाइलेशन करवाता है किसकी, ये एसिटाइलेशन करवाता है लाइसिन की। ठीक है, जो लाइसिन रेजिड्यू प्रेजेंट होता है हिस्टोन के अंदर, ये उसकी एसिटाइलेशन करवाता है, और जब ये उसकी एसिटाइलेशन करवाता है तो जो लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसने फॉस्फेट ग्रुप के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या किया होता है, बॉन्ड बनाया होता है, और इसी वजह से हिस्टोन की जो है ना वो क्लोज पैकिंग हुई होती है अलॉन्ग विद द डीएनए स्ट्रैंड। तो जब एसिटाइलेशन होती है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो अट्रैक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है हिस्टोन और डीएनए के दरमियान, और डीएनए जो है वो हिस्टोन से अलग हो जाता है, और इस एरिया को डीएनए का जो कि डिस्पर्स्ड होता है इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, और ये जो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को प्रोवाइड करता है कि वो एक्सेस कर सकें उस स्पेसिफिक जीन को जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि इन्हांसर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन्हांसर्स बेसिकली स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि सिस एक्टिंग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ट्रांस एक्टिंग होते हैं, जिस जीन से बनते हैं उसके बाद वो किसी और सेल में जाकर किसी और जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। लेकिन इन्हांसर्स जिस जीन से बने होंगे उसी ही स्ट्रैंड की, उसी ही डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस एक्टिंग। ठीक है, उसी डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं जिसके जीन की एक्सप्रेशन को वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्हांसर्स क्या होते हैं, इनको हम रिस्पॉन्स एलिमेंट्स कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्पेसिफिक जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको बाइंड करना। स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनके साथ इन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के साथ आकर बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक,